दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी एक एक्चुअल इशू पे बेस्ड है। वो इशू ये है कि हम ना कई बार लाइफ में बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, जो कई बार हमारे माता पिता हैं या हमारी सिस्टर ब्रदर हैं, जो भी हैं, हमारी ना उनके साथ कई बार बन नहीं पाती और छोटे छोटे इश्यूज़ पे जो है ना, छोटी छोटी बातों पे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। ऐसा अगर लंबे समय तक हो तो उससे क्या होता है कि आदमी जो है ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसे ऐसे लगता है यार भाड़ में जाए सब कुछ, मैं ना खुश नहीं हूँ अपनी फैमिली में। तो ऐसी एक कहानी है। मैं इसका सॉल्यूशन तो क्या आपको बता सकता हूँ, लेकिन कहानी के ज़रिए कुछ छोटी सी सीख बताने की कोशिश करूँगा। तो एक बार क्या हुआ था, एक माँ बाप और एक बेटा और बेटी, ये चार लोग एक फैमिली में रहते थे। अब प्रॉब्लम ऐसी थी कि इनकी चारों की जो थॉट प्रोसेस थी ना, चारों का जो सोचने का तरीका था ना, वो कहीं ना कहीं मतलब मैच नहीं करता था। तो बहुत फ्रीक्वेंटली ना उनके बीच में झगड़ा होता था। तो जब ऐसा होता गया तो उनकी ना एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि चारों ना बहुत अनकंफर्टेबल से हो गए अपने साथ। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके दरवाजे पे एक भिक्षु आया जो भिक्षा मांगता है। तो जब वो भिक्षु आया, फॉर्चुनेटली उस दिन संडे था और चारों के चारों बाप, उसकी वाइफ, बेटा और बिटिया, ये चारों के चारों घर पे ही थे। तो भिक्षु ने कहा कि मुझे ना बहुत भूख लगी, आप प्लीज़ मुझे खाना खिला दीजिए। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपको खाना खिलाते हैं। तो अपने आंगन में वो जो है भिक्षु को बिठा देते हैं और अपने आंगन में उसे खाना खिलाते हैं। अब आंगन में ठंड का मौसम था, धूप सेक रहे थे सब लोग। तो चारों के चारों लोग आंगन में चारपाई पे बैठे हुए थे। भिक्षु खाना खाने लग गया। तो भिक्षु कहने लग गया कि आपने मेरे को खाना दिया, आपने मेरा पेट भरा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैं आपके ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप मांगो, आपकी क्या मन्नत है, मैं भगवान से प्रेयर करूँगा कि आपकी वो मन्नत पूरी हो जाए। तो उतने में पिता कहता है कि ना हम चारों के बीच में कोई ना कोई छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं और उसकी वजह से ना हमारी लाइफ जो है ना बड़ी अनकंफर्टेबल चल रही है। तो भिक्षु कहता है बस इतनी सी बात है। तो वो तो कहते हैं इतनी सी बात नहीं है, इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। कभी मेरे बेटे के साथ इशू हो रहा है, कभी बिटिया के, कभी उन दोनों का, कभी मेरी वाइफ का। तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो भिक्षु ने कहा कि मैं ना सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, शायद वो आपके सारे सवालों का जवाब दे देगी। तो चारों के चारों सुनने लग गए। तो भिक्षु ने कहा कि देखो, मैं आपके पास गाड़ी है? उसने बोला हाँ है गाड़ी। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, गाड़ी में एक टायर में हम 30 पाउंड की हवा भरते हैं, एक में 20 की भरते हैं, एक में 40 की भरते हैं और एक में 50 की भरते हैं और गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी चलेगी। तो उसके पिताजी वो कहते हैं, जो सबसे बड़ा इंसान हो, वो कहते कैसे गाड़ी चलेगी साहब, अलग अलग हवाएं सब टायर्स में, तो गाड़ी कैसे चलेगी? वो तो बिल्कुल बम्प करेगी और ठीक से चलेगी ना, तो दौड़ेगी भी नहीं। तो उसने कहा बस वैसे ही हमारी ज़िंदगी जो है ना वैसे ही होती है। आपका परिवार आपका एक व्हीकल है, उसके 4 टायर हैं, एक आप, एक आपकी धर्मपत्नी, एक आपका बेटा और एक आपकी बिटिया। अगर इन चारों में अलग अलग पाउंड की हवा होगी ना, तो ये गाड़ी बिल्कुल ठीक नहीं चलेगी। इसकी हवा को 30 चारों टायर में 30 पाउंड हवा करने पड़ेगी, तभी गाड़ी दौड़ेगी। उसने कहा हाँ दौड़ेगी। तो उसने यही चीज़ भिक्षु ने समझाने की कोशिश की कि लाइफ में ना हमें फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हमें सजेस्ट करके कन्विंस करवाना होता है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ मैच नहीं कर रही है, तो आप चारों बैठिए, कोशिश करिए कि कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि वो जेन्युइन है और वो ठीक है, तो वो बच्चे करें, और बच्चों की कुछ चीज़ें जो जेन्युइन है और वो ठीक हैं, वो हम करें। तो इस तरह से जो आपकी लाइफ है ना वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर गाड़ी को बहुत तेज़ चलाना है तो चारों टायर की हवा को बराबर करना होगा, तभी गाड़ी हाईएस्ट स्पीड पे चलेगी। अदरवाइज़ किसी एक टायर में भी अगर हवा कम हुई तो शायद आपकी गाड़ी ठीक ना चल पड़े। मुझे उम्मीद है आपको एक छोटी सी स्टोरी से बहुत सीख मिली होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद। आपका अपना नितेश गुप्ता।